आइए देखते हैं दो चुड़ैल और एक समझदार इंसान की कहानी। किशन और सरला एक हाया घाट गांव में रहते थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी वे अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। किशन बहुत होशियार था और मेहनती था और सरला का भी बहुत ख्याल रखता था। एक दिन सरला ने किशन से कहा, आदि सुनिए, पड़ोस की गांव में मेरी माँ को देख के आते ना। कितने दिन से गए नहीं ना और माँ की कोई खबर आई। और माँ के लिए खीर भी बना दूंगी, लेके जाएंगे। माँ आए तो साथ लाना, 4-8 दिन रह लेंगी। किशन कहता है, आज खेतों में बहुत काम है भाग्यवान। मैं ऐसा करता हूँ, कल जाता हूँ। सरला कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। किशन दिन भर काम करके जूस घर ले जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह सरला खीर बनाती है और जूस लेकर किशन जंगल की ओर जाता है। और बहुत रात हो जाती है तो वो सोचता है कि थोड़ा ठहर जाता हूँ, अंधेरा भी बहुत हो चुका है। तो वो एक बड़े पत्थर के पीछे बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां दो चुड़ैल आती हैं और वो आपस में बात करने लग जाती हैं। किशन उनकी बातें सुनने लगता है। उसमें से एक चुड़ैल दूसरे चुड़ैल को बोलती कि सुन कट्टू चुड़ैल, कल अमावस है और चुड़ैलों की रानी के साथ यहाँ दावत होगी। जो भी ज्यादा खाएगा उसे उसकी पसंद की चीज मिलेगी। कट्टू चुड़ैल बोली, तो क्या चाहती है? कट्टू चुड़ैल बोलती है, मैं सबसे ज्यादा खाकर रानी से मुझे अगली रानी बनने का वचन मांगूंगी। अगली रानी तो मुझे ही बनना है। ऐसे वो बात कर ही रहे थे, तभी किशन सुन लेता है। वो चुपचाप वहां से निकलता है, सरला की माँ के पास पहुंच जाता है और अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। किशन की सास बोलती है, जीते रहो दामाद जी, सरला कैसी है? वो दोनों बातें करते हैं और सो जाते हैं। किशन वहां रात गुजारता है और वो सोचता है, अगर मैं उस दावत में गया, मैं जो मांगू मुझे मिलेगा क्या? लेकिन कैसे? भूतों जितना मैं तो खाना नहीं खा सकता हूँ। फिर वो बहुत देर तक कुछ सोचने लगा और हंसते हुए बोला, मिल गया जवाब। सुबह सासू माँ से बात करने वो निकलता है और बोलता है, आपको आपकी बेटी ने भी बुलाया है, 4-8 दिन आप वहाँ भी चलिए। सासू एक थाली मांगता है और कहता है, जब आप हमारे यहाँ आओगी तो इसके बदले सोने की थाली दूंगा। ऐसा कहकर किशन हंसता हुआ और वहां से निकल जाता है और अमावस का चांद भी निकल जाता है और वो सारे चुड़ैलें बहुत नाच रही होती हैं। किशन पीछे खड़ा होकर देख रहा था। तभी चुड़ैलों की रानी कहती है, आज सबसे ज्यादा जो खाएगा वही होगा ताकतवर और उसे मनपसंद इनाम मिलेगा। तभी एक भूत की नज़र किशन पे पड़ती है और वो किशन को पकड़कर लाता है। सारे चुड़ैलों हंसने लगती है, इंसान का मांस, इंसान का मांस खाएंगे? किशन पहले डरता है लेकिन फिर हिम्मत करके कहता है, अरे तुम मुझे क्या खाओगे? आज मैं तुम सबको खा जाऊंगा और यहाँ रखा सारा खाना खा जाऊंगा। भूतों की रानी बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंसान भूतों से ज्यादा खाना नहीं खा सकते। किशन ने शर्त रखी, अगर वो खाना खाकर और सबसे ज्यादा खाए तो भूतों की रानी को उसकी बात माननी पड़ेगी। रानी हामी भर के खाना शुरू करने के लिए कहा। किशन एक जगह बैठा और बोला, मैं थोड़ी पूजा करूंगा ताकि इन भूतों को हरा सकूं। सारे भूत अपनी अपनी जगह बैठ गए। सबसे नजरें चुराकर लोहे का हथियार निकालता है और हथियार निकालकर साइड में जाता है और एक गड्ढा करने लगता है। सबसे नजरें चुराकर खाना गड्ढे में गिराने लगता है।
सारी चुड़ैलें बोलने लगती हैं, यह इंसान कितना खाता है। चुड़ैलों की रानी यह देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, सुन इंसान, तुमने कौन सा जाप किया है? इतना खाना तुमने कैसे खाया? किशन बोला, आप वादे के हिसाब से मुझे मेरी पसंद की चीज दे दो। किशन कहता है, मुझे सोने से भरा बैग और कट्टू चुड़ैल चाहिए। रानी सोने का बैग और कट्टू चुड़ैल दे देती है और किशन वहां से घर चला जाता है। और हमें इससे क्या सीख मिलती है? समझदारी से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। समझे बच्चों?